वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रत्याशी धनीराम से भी खास बातचीत की है, जिस दौरान धनीराम ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोलन में विपक्ष में रहते हुए भी 164 करोड़ का जो है विकास किया है और उसी के दम पर वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का भी प्रदेश में दावा किया है। तो हमारे संवाददाता से उन्होंने क्या खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। बिल्कुल बच चुका है। 2 बार लगातार बिना किसी रोक के लगातार विधायक रहे कर्नल धनीराम शांडिल आज हमारे साथ हैं। आज इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है, तीसरी बार विजय पथ की ओर अग्रसित हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह के चुनावी मुद्दे लेकर ये आम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आज तक हालांकि पिछली 2 बार रहे हैं, परंतु दोनों बार जब रहे हैं तो दोनों बार ऑपोजिशन में ये रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद लगती है और क्या लगता है कि इस बार किस तरह की जो सरगर्मियां हैं वो आपको रंग दिखा रही हैं? सभी शीर्ष नेताओं को जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं तीसरी बार इस जनता के दरबार में जाकर उनकी सेवा के लिए फिर तत्पर हूँ, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक नामांकन का ताल्लुक है, हाँ, आज का मंगल दिन था, आज का अच्छा शुभ दिन था और हमें बड़ा समर्थन मिला लोगों का कि इसके बावजूद कि यहाँ पे बहुत से काम है। आजकल लोगों की घास कटाई होती है, फसलें देखनी होती है, खासकर हमारी महिला शक्ति को बहुत काम होता है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ बड़े जोश से लोग आए, शहर से भी लोग आए और नामांकन पत्र भरा गया। मुझे आशा है कि जिस प्रकार का भी परिदृश्य बना है, जिस प्रकार का पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ हम बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। एक कमर तोड़ महंगाई है जिसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हमारे विकास में कोई गति नहीं आई है, ऐसा मेरा मानना है और ये आंकड़े भी बताते हैं और जमीन पर भी देखा जा सकता है। शांडिल जी, मेरा एक यहाँ का सवाल, क्योंकि अगर हम पूरे हिमाचल में बात करें तो समस्याएं बहुत हो सकती हैं, पर आपको ऐसा क्या लगता है कि सोलन में कुछ खास परिवर्तन करने की जरूरत है जो जिनसे आपके सोलन का विकास हो सके? ऐसा क्या लगा आपको पिछले 10 सालों में जो जब सरकार नहीं थी फिर भी आप चाहते थे कि कुछ काम करवा पाए? अगर सरकार आती है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिससे सोलन का विकास हो पाए? 2-3 पहलू हैं। मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारा कृषि और बागवानी क्षेत्र है। यहाँ पे फल सब्जियाँ होती हैं, ज़्यादातर हमारे टमाटर, मटर, बीन्स इस प्रकार की होती है सब्जियाँ, उनका कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और सभी सरकारों में हम भी थे लेकिन हम भी नहीं दे पाए। और दूसरी बात, समर्थन मूल्य देना जरूरी है, ना केवल टमाटर को, सब सब्जियों को, क्योंकि आजकल न जाने कौन सी बीमारी कब लग जाए या किस प्रकार का आपके ऊपर आपातकालीन स्थिति बन जाए जिससे सब्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इस बार भी मैं देख रहा था 10 या 15 या 20 रुपए की अगर एक पेटी जाए और फिर उनको मिलता कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम उनको समर्थन मूल्य देना चाहते हैं। अच्छा शांडिल जी, एक बात, जैसे कांग्रेस ने अभी ये कहा है कि हम 1500 रुपए प्रति जो महिला है उसको देंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये फिजिबल है? क्योंकि जब हम 2015 के सेंसस की बात करते हैं तो लगभग 35 लाख महिलाएं जो थी वो हमारे उसमें आ रही थी, तो उसके हिसाब से कम 5,000 करोड़ का पर मंथ का जो है वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त देय, मतलब जो हम अपनी रेगुलर स्कीम्स हैं उसके सिवा वो देय राशि पड़ती है, तो सालाना 60,000 करोड़ का बर्डन जो है वो आम जनता पर पड़ता है। क्या आपको लगता है ये फिजिबल हो पाएगा? देखिए, वैसे तो ठीक आपने बात कही। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसके आधार पे हम बजट बनाते हैं, केंद्रीय बजट बनता है, उसके बाद उसको हम बांट दिया करते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के पैरामीटर्स होते हैं, हर एक प्रकार की अपनी अपनी उसको एलोकेशन होती हैं। नो डाउट आपकी बात सही है कि 1500 देने के बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या को आपको हेल्प करना पड़ेगा। एक इन सब चीजों के लिए, खास से पेंशन और इस प्रकार की सेवाओं के लिए हमेशा एक इस प्रकार का फंड होता है, इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसका सहारा हमें लेना पड़ेगा। नो डाउट कि हम इतने सक्षम अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी ऐसी कोई फंड रेजिंग या जिसे कह सकते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्कीम भी नहीं है, जो कि करनी भी आवश्यक है और करनी भी होंगी। परंतु फिलहाल जो ये बात कही गई है, इसको हमें केंद्रीय
इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उसमें भी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन। हम एक ऐसी, मैं समझता हूँ ऐसे खजाने के मालिक हैं, उसको हम दोहन नहीं कर पाए। हमें क्या करना, मेरा अपना मानना है, मैं अक्सर कराता हूँ, मैं चाहूंगा कि हम एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, छोटे छोटे बनाएं, जिनको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बना दें, जिसमें हमारे बच्चों को, जिनको आजीविका उपार्जन करने की शक्ति होनी चाहिए, वो है यहाँ का व्यंजन, वो है यहाँ की ड्राइविंग स्किल, हमारे बड़े अच्छे लड़के ड्राइवर हैं, वो अच्छे होस्ट बने, वो अच्छे गाइड बने, जिस प्रकार से लोगों को यहाँ की विरासत को दिखाने की जगह हों। और सबसे दूसरी बात, इसमें अधोसंरचना में विस्तार हो, हम मॉडर्न सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी दें और ऐसा विस्तार करें कि लोगों को कोई ज्यादा सरकारी नौकरी पर आधारित ना होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्नल धनीराम शांडिल, जिन्होंने अपनी अलग तरह की एक सोच बताकर आज आम जनता को किस तरह से सहूलियत पहुंचाई जाएगी, भले ही वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अन्य समस्याएं हों, उन सब के लिए कर्नल धनीराम शांडिल सोच रहे हैं। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।